नमस्कार दोस्तों, आज की इस पवित्र कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस धाम की जहाँ स्वयं मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगती है, जहाँ समय भी झुक जाता है, जहाँ भगवान शिव अपने सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप महाकाल में विराजमान है। यह कथा है उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। कहा जाता है जो सच्चे मन से महाकाल का नाम लेता है उसके जीवन से भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। आज जिसे हम उज्जैन कहते हैं उसे तब के समय में अवंतिका नगरी कहा जाता था। यह पवित्र नगरी शिप्रा नदी के तट पर बसी थी। देवता भी यहाँ आने की इच्छा रखते हैं। कहा जाता है कि इस भूमि पर कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। यहाँ की मिट्टी में तपस्या की शक्ति है। यहाँ की हवाओं में मंत्रों की गूंज है। यह वही भूमि है जहाँ समय का महत्व समझाया जाता है, क्योंकि यहाँ विराजते हैं कालों के काल यानी कि महाकाल। उसी अवंतिका नगरी में एक महान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात शिवलिंग की पूजा करते, रुद्राभिषेक करते और मंत्र जपते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुभद्र। चारों पुत्र भी अपने पिता की तरह शिव भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन उसी समय एक राक्षस था जिसका नाम था दूषण। वह अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। वह यज्ञों को नष्ट कर देता, ऋषियों को सताता था और शिव भक्तों का अपमान करता था। एक दिन उसने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर भय का वातावरण छा गया। लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्र नहीं डरे। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो आप हमारी रक्षा करें। तभी अचानक धरती कांप उठी। आसमान में बिजली चमकी, भयंकर गर्जना हुई और तभी पृथ्वी फटी गई। उस अग्नि से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में। उनकी आंखों में अग्नि थी, जटाएं आकाश तक फैल रही थी। उनका स्वर इतना प्रचंड था कि राक्षस भय से कांप उठा। महाकाल ने एक ही हुंकार में दूषण का अंत कर दिया। पूरी नगरी हर हर महादेव की यही
जयकारों से गूंज उठी। भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और प्रभु से आग्रह किया कि आप यहीं निवास करें। तभी शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महाकाल स्थापित हो गए और तब से यह स्थान कहलाया महाकालेश्वर। काल का अर्थ है समय, महाकाल का अर्थ है समय का भी स्वामी, इसीलिए तो भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। जहाँ मृत्यु भी महाकाल के आज्ञा के बिना नहीं आती। जो व्यक्ति महाकाल की शरण में आता है उसका मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और महाकाल उस दिशा के भी स्वामी हैं। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है भस्म आरती। यह आरती सुबह लगभग 4 बजे होती है। प्राचीन काल में यह भस्म घमासान की राख से की जाती थी। यह हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, सब कुछ एक दिन भस्म हो जाना है, सिर्फ आत्मा और यूं ही शाश्वत है। जब नगाड़े बजते हैं, मंत्र गूंजते हैं और महाकाल पर भस्म चढ़ाई जाती है, तब वातावरण अलौकिक हो जाता है। इतिहास में कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन आस्था कभी टूटती नहीं। मराठा काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ था। यह मंदिर 3 मंजिला है। नीचे श्री महाकाल विराजमान है, ऊपर ओमकारेश्वर और नागचंदेश्वर विराजते हैं। नागचंदेश्वर के दर्शन साल में केवल नाग पंचमी पर ही होते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि यहाँ आने के बाद जीवन की समस्याएं कम हुई, असाध्य रोग ठीक हुए, अटके काम भी पूरे होते हैं तथा मन को शांति मिलती है। कहते हैं अगर कोई सच्चे मन से महाकाल का नाम ले तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। दोस्तों, महाकाल की यह कथा हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ा गुरु है और समय के भी स्वामी महाकाल हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। हर हर महादेव।